हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के दिन आनंद राठी कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में ये जितनी भी आपको अमाउंट नजर आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया है, ये उसका सेक्शन बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड सेक्शन है मार्च 2024 का रिजल्ट। यहाँ पर हमें अभी इन 3 सेक्शन पर ही अभी फोकस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी का जो मेन ऑपरेशंस है, वहां से कंपनी ने कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 221 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 237 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 184 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 20% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 19 करोड़ की अदर इनकम जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 7 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 12 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को ऐड करके यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुई है। तो इस क्वार्टर में 241 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 244 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 197 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की अगर हम टोटल इनकम को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें 22% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के बारे में कि कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 141 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 140 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 118 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है। कंपनी के खर्चों में अराउंड 19% का जंप देखने को मिला हुआ है। और ये जंप क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी के जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या फिर सेल्स में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 99 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में 104 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 78 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 26% का जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से नीचे की ओर को चलते हैं और जानते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट कितना रहा इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 73 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में 77 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 30% का जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया है। तो टोटल टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 25 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 26 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 22 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया है। कंपनी ने इस क्वार्टर में देखा जाए तो ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक ज़्यादा टैक्स पे किया है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा पे किया है। अब नीचे की ओर को चलते हैं और जानते हैं ईपीएस कितना रहा इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8 रुपये 87 पैसे, यानी कि एक शेयर पर कंपनी को 8 रुपये 87 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 9 रुपये 29 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6 रुपये 81 पैसे की अर्निंग हुई है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी शानदार देखने को मिला हुआ है। अगर मैं आपको मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बताऊं, तो मार्केट को 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद थी। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्केट के अनुमान के विपरीत आया हुआ है। और कंपनी के रिवेन्यू को उम्मीद थी मार्केट को 244 करोड़ की। यूएबी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी मार्केट के अनुमान के विपरीत यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू है दोनों ही मार्केट के अनुमान के विपरीत आए हुए हैं। देखते हैं कल के दिन में इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।